In this class, we continue our topic advanced features of MS Word. Okay, and today we will learn about Smart Art Graphic. So we learn how to insert Smart Art Graphic, to add text in Smart Art Graphic, customizing Smart Art, and to change Smart Art layout. Now the question is, what is Smart Art Graphic? Okay, so Smart Art Graphic is a visual representation of information and idea, and it allows us to communicate information with graphic instead of just using text. ओके, तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्या है? हमारे इंफॉर्मेशन या आइडिया का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, जिसके हेल्प से हम लोग अपने आइडिया को, अपने इंफॉर्मेशन को या अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स के यूज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द टेक्स्ट। ओके, जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, और उस जो इन्फॉर्मेशन है वो उस अटेंशन क्या करता है, कैच करता है, वहाँ पे लोगों की नज़र जल्दी जाती है, और वो पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, अट्रैक्टिव होता है एंड आई कैचिंग होता है। ओके, जैसे अगर हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, उसके टाइप्स बताने, तो हम लोग टाइप 1 टाइप 2 के इंस्टेड वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, और उसको इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में हम लोग डिस्प्ले कर दें। तो ऑब्वियसली ये मेथड क्या है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इससे समझने में भी आसानी होगा और ये आई कैचिंग भी होगा। तो यही यूज़ है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का। और इसी तरीके के जो ग्राफ्स हैं, जो पैटर्न्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, वो कहलाते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ओके, क्योंकि इसमें हम लोग ग्राफिक्स की हेल्प से इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं विद स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all we have to learn how to insert a smart art graphic. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंसर्शन पॉइंट क्रिएट करना होगा। ओके, वी हैव टू क्रिएट इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे हम चाहते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट करना। तो हमें अपना कर्सर वहाँ पे प्लेस करना होगा जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा ग्राफिक अपीयर हो। देन गो टू द इंसर्ट टैब एंड चूज स्मार्ट आर्ट कमांड। ओके, इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमें इन स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, शेप, ये सब से रिलेटेड कमांड्स मिलते हैं। तो यहाँ से हमें चूज़ करना है स्मार्ट आर्ट। ओके, स्मार्ट आर्ट कमांड को चूज़ करना है। सो क्लिक ऑन दिस कमांड एंड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड, ठीक है, डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट कॉर्नर में हमें मिलेंगे कैटेगरीज। तो जितने भी कैटेगरीज है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे, लाइक लिस्ट, ठीक है, जिस कैटेगरी में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को डिवाइड किया गया। ऑल यहाँ पे तो हमें सारे दिखेंगे। लिस्ट, तो लिस्ट टाइप के हमें कुछ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मिलेंगे। प्रोसेस, साइकिल, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी से के रिलेटेड जो ग्राफिक्स है वो हमें मिलेंगे, और वो हमें यहाँ पे शो होंगे। ओके, तो चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज़, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे, उसके अकॉर्डिंग हो, उसको आप चूज़ कर सकते हो। ओके, आई एम चूजिंग हेरारसी, तो मैंने चूज कर लिया इसको। ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके, एंड देन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट like you can see here. Now ये तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक अपीयर हो गया। अब हमें इसमें अपने इन्फॉर्मेशन को लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन हम बताना चाहते हैं हमें उसे यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। दैट मीन्स हमें ऐड करना है टेक्स्ट इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में। तो हम वो कैसे करेंगे, हाउ टू ऐड टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्वियसली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सेलेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2-3 स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हो तो आपको जिसमें भी एडिट करना है आप उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ओके, और आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एक टेक्स्ट पेन अपीयर होगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। ये हमारा क्या है, टेक्स्ट पेन है। और जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में इसमें टेक्स्ट के ऑप्शन आएंगे। जैसे ये हमारा टाइटल है, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल का टेक्स्ट, उसके दो ग्रुप हैं, सब ग्रुप, और फिर फर्स्ट वाले में उसके 2 सब ग्रुप। तो यहाँ पे एक है, इसके 2 सब ग्रुप, और इस एक का यहाँ पे आ गया,
ये आप देख सकते हो सेम लेवल पे है, और फिर इसका सब ग्रुप ये एक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें टेक्स्ट एंटर करना है हर बुलेट में। ये बुलेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्सेस को, तो आपको उसमें आपके टेक्स्ट को एंटर करना है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड टाइप योर टेक्स्ट। ओके, और जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे वो आपको आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में दिखेगा। ओके, जब ये हो गया फिर आप नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट लेवल, एंड टाइप देयर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। और सेकेंड एक ऑप्शन और है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। कैसे, आप जो डिजायर्ड शेप है, जिस शेप में आपको टाइप करना है, डायरेक्टली उस पर जाके क्लिक करोगे तो आपके पास इंसर्शन पॉइंट अपीयर हो जाएगा, कर्सर अपीयर हो जाएगा, और फिर आप वहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। ओके, तो ये सारे मेथड्स हैं, इनके हेल्प से आप टाइपिंग कर सकते हो और अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। नाउ हाउ टू कस्टमाइज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। अब जब आपने इंसर्ट कर लिया स्मार्ट आर्ट, उस पर टेक्स्ट ऐड कर लिया, तो फिर आपके पास सेवरल थिंग्स हैं जो कि आप चेंज करना चाहोगे अपने स्मार्ट आर्ट के अपीयरेंस में, कि वो कैसा दिख रहा है, ताकि आप उसको और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सको अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब की हेल्प से, जो अपीयर होंगे आपके राइट साइड ऑफ द विंडो। ठीक है, इन टैब्स का आपको पता है ये क्या है, कंटेक्चुअल टैब है, यानी कि सिर्फ इसके डिज़ाइन और फॉर्मेट के लिए यूज़ होंगे। अगर आप इससे बाहर क्लिक किए हो तो ये, अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया स्मार्ट आर्ट को, तो ये आपके पास ऑप्शन अपीयर नहीं होगा। ये स्मार्ट आर्ट का ही टूल है, ठीक है, जैसे हमारे पिक्चर या शेप्स वगैरह में आते हैं उस तरीके। तो आप डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब की हेल्प से इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। सो लेट्स डू इट। Select the smart art graphics which you want to customize, and then go to the design tab। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे लेआउट चेंज करने के या स्टाइल चेंज करने के, कलर चेंज करने के। तो आई एम चेंजिंग स्टाइल। ठीक है, आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो और आपको बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे कि किस तरीके से आपका जो ग्राफिक्स है वो अपीयर होना चाहिए। सो चूज़ एनी ऑफ दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट, और आपका जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज कलर ऑफ दिस ग्राफिक। ठीक है, बाय दिस चेंज कलर कमांड, ये भी आपको मिलेंगे आपके डिज़ाइन टैब में। सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, और फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। ओके, सो चूज एनी ऑफ दिस ऑप्शन एंड द कलर ऑफ योर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विल चेंज। ओके, तो इससे आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो यू कैन ऑल्सो चेंज द लेआउट ऑफ योर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, कि उसका लेआउट कैसा हो। ओके, जिस तरीके के कैटेगरी का आपने चूज़ किया उस, और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये लेआउट अच्छा नहीं है, आपको दूसरा लेआउट यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, तो आप किसी भी टाइम इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी आपको ये ऑप्शन भी आपको डिज़ाइन टैब के हेल्प से ही मिलेगा। ओके, गो टू द डिज़ाइन टैब एंड चूज़ लेआउट ऑप्शन। ओके, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो, और यहाँ से आपको सारे लेआउट्स जितने भी होंगे उस कैटेगरी के वो मिलेंगे। ओके, मोर लेआउट में आपके पास वो सारा लिस्ट फिर से आ जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो तो आप उसको भी यहाँ से ईजिली कर सकते हो। ओके, तो किसी भी लेआउट को किसी भी टाइम पे आप चेंज कर सकते हो इस लेआउट कमांड के हेल्प से। ओके, आई एम चूजिंग दिस एंड क्लिक ऑन दिस, और फिर जो हमारा लेआउट है, द वे जिस तरीके से हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दिख रहा था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ओके, नाउ you can also do formatting in this layout, okay, with the help of format tab। तो अगर आप चाह रहे हो किसी एक पर्टिकुलर शेप को चेंज करना, आप जितने भी फॉर्मेटिंग है वो पर्सनली भी कर सकते हो। अगर आपको जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स या स्टाइल्स या लेआउट्स हैं उनमें से कोई पसंद नहीं, और आप इंडिपेंडेंटली खुद से अपना एक अलग तरीके का ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मेट टैब। ओके,
तो आपने एक तरह का लिस्ट कोई चूज़ कर लिया और फिर आप उसके किसी एक पर्टिकुलर शेप को चेंज करना चाहते हो कि रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पे कोई और शेप हो, स्टार हो, ओवल हो, कोई भी शेप हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा उस पर्टिकुलर शेप को जिसको आपको चेंज करना है। ओके, आपको सभी को करना है तो आपको सबको करना होगा सेलेक्ट एक एक करके। तो आप अगर किसी एक को करना चाहते हो देन सेलेक्ट दैट शेप एंड गो टू फॉर्मेट टैब, और फिर आपको इस चेंज शेप के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ओके, और फिर आपके पास बहुत सारे शेप के लिस्ट आ जाएंगे एंड देन चूज एनी ऑफ दीज। आई एम चूजिंग दिस ओवल, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो रेक्टेंगल था वो चेंज हो चुका है ओवल में। इसी तरीके से आप सारे शेप्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो जो आपको लगे ज़्यादा सूटेबल है आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके से आप एक पर्सनल टच दे सकते हो अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को, अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हो और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। ओके, आप इसके फिल को भी चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप स्टाइल्स मिलेंगे, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो इसको डिज़ाइन करने के लिए, इसके फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, तो थीम स्टाइल से आप उसके थीम को, उसके स्टाइल, शेप के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कोई भी स्टाइल पसंद नहीं आया तो आप शेप फिल का ऑप्शन करके अपने अकॉर्डिंग कोई कलर्स चूज़ कर सकते हो, कोई पिक्चर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आपको आउटलाइन देना है तो आप आउटलाइन दे सकते हो, उसमें कोई इफेक्ट डालना है, लाइक उसको 3D में देखना है या शेडो का यूज़ करना है, तो वो सब सारे ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट। ठीक है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, शेप्स के अंदर लिखे हुए हैं, आप उनको भी, उनकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। या तो आप यहाँ से कर लो, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, या यहाँ से आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हो इसके डिज़ाइनिंग के लिए, टेक्स्ट को फिल करने के लिए। ओके, टेक्स्ट में कोई इफेक्ट डालना हो उसके लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सकते हो और इफ़ेक्टिवली क्या कर सकते हो, अपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हो और अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को जैसा आपका मन करे। ओके, सो ये बहुत अच्छा वे है अपने इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन करने का, अट्रैक्टिव बनाने का और उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और प्रेजेंटेबल बनाने का। सो यू कैन यूज़ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स to deliver your information and ideas effectively, anytime and efficiently. Okay, that is all for today. It is all about smart art graphics. So now you will answer me which tab is used to insert smart art graphic in our document. Okay, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट करने के लिए किस टैब का यूज़ किया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन इज विच टैब इज़ यूज टू चेंज स्टाइल और लेआउट ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के स्टाइल या लेआउट को चेंज करने के लिए किस टैब का यूज़ किया जाता है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच टैब इज़ यूज टू चेंज शेप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के शेप को चेंज करने के लिए किस टैब का यूज़ किया जाता है? That is it for today. Bye bye. Have a good day.